बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमीम मुख्तार। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा बीफ कोरमा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है घर के मसालों के साथ और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसमें मैंने थोड़ी हड्डी वाला गोश्त लिया है और कुछ थोड़ा जो है मैंने इसमें बोनलेस शामिल किया है। चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। ये देखें जनाब, हम इसके मसाले पहले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 kg यहाँ पर मैंने प्याज जो है वो मैंने यहाँ पर कट कर ली है। इस तरह से इसको स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पर लाल मिर्च है और 1.5 टेबलस्पून यहाँ पर नमक लिया है और 1.5 टेबलस्पून अदरक मैंने यहाँ पर ली हुई है और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने गार्लिक पेस्ट लिया है। और कुछ मेरे पास यहाँ पर देखें साबुत मसाले जो कि मैंने लिए हैं। तेज़ पत्ता है मेरे पास, छोटी इलायची है यहाँ पर और दालचीनी के टुकड़े हैं मेरे पास, बड़ी इलायची है और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने भर के यहाँ पर लौंग और काली मिर्च ली। 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर ज़ीरा मैंने लिया है और 2 टेबलस्पून यहाँ पर कोकोनट पाउडर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, क्रश किया हुआ जो था मेरे पास। और घर का पिसा हुआ धनिया जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पर लिया है और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने जायफल और जवत्री का पाउडर यूज़ किया है, जो कि मैं घर में पीस कर हमेशा रखती हूँ। ऑयल तकरीबन मैंने 1 कप भर के पैन में यहाँ पर शामिल किया है और जब ये थोड़ा गर्म हो गया था तो प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। कोरमा बनाना बहुत ही आसान है, बस प्याज जो है वो थोड़ा टाइम लेता है हमारा। आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं, वैसे मैं आज कुकर में ही बना रही हूँ ताकि जल्दी से कोरमा बन के हमारा तैयार हो जाए। जिन बहन बेटियों के पास टाइम कम होता है वो इस तरीके से बनाएंगी तो बहुत जल्दी से कोरमा जो है घर के मसालों के साथ मज़ेदार सा आसानी से तैयार कर सकती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह आगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ शमीम मुख्तार आपके साथ हाजिर रहेगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। ये देखें जनाब, प्याज जो है वो हमारा हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। ये हमने गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्लैक नहीं करना है। प्याज हमारा तकरीबन ब्राउन हो गया है और मैं हड्डी वाला गोश्त जो कि मेरे पास तकरीबन 2 किलो था ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये हड्डी वाला गोश्त जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए मैं इसमें पहले इसको ऐड कर रही हूँ। और लहसुन मैंने इसमें ऐड कर दिया है और कोई भी स्पाइसेस मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी अभी फ़िलहाल। और ये वाले जो हैं साबुत गरम मसाला जो है खाली मैं इसमें ऐड करूँगी। नॉर्मल 3 गिलास अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अब मैंने कुकर कवर अप कर दिया है। ये देखें, इसको बंद कर रही हूँ। तकरीबन इसका विसल टाइम जो है वो हमारा 20 मिनट होगा। ये देखें जनाब, तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। देखें हड्डी वाला गोश्त जो है वो हमारा बहुत अच्छे से टेंडर भी हो गया है और अब मैं इसमें जो है ये बोनलेस जो ये वाला गोश्त है ये मैं इसमें शामिल करूँगी। अब इसकी भी मैं इसमें अच्छे से मिक्सिंग कर दूँगी और मिक्सिंग करने के बाद थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूँगी और नमक और लाल मिर्च मैंने जो है इसमें शामिल कर दी है। 1 से 1.5 गिलास पानी का शामिल करके अब मैंने इसको दोबारा से कवर अप कर दिया है। 6 से 7 मिनट के लिए इसको मैं कवर अप कर रही हूँ। आप देख लीजिएगा गोश्त जो है जिस हिसाब से टेंडर हो रहा हो, ये मेरा तकरीबन दरमियाना टाइम ले रहा है और जल्दी टेंडर होने वाला गोश्त है मेरे पास। घर के मसालों से बहुत ही मज़ेदार सा कोरमा जो है ये हमारा तैयार होता है और ख़ूब नान के साथ इसको आप इंजॉय करें। बच्चे बड़े सबको ये तकरीबन पसंद है। 7 मिनट तकरीबन हो गए हैं इसको पकते हुए और मैंने स्टीम इसकी मैंने रिलीज़ कर दी है। और ये देखें जनाब, तकरीबन हमारा गोश्त जो है ये अच्छा सा टेंडर हो गया है। बहुत ज़्यादा टेंडर मैंने नहीं किया है इसको, अभी 70% तकरीबन ये टेंडर हो चुका है। मेरे राइट हैंड में थोड़ा सा आज पेन है ज़्यादा, इसलिए मैं लेफ़्ट हैंड से सालन बना रही हूँ ताकि रेसिपी आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। और वैसे भी मुहर्रम है, मुहर्रम में अक्सर लोग कोरमा ज़रूर बनाते हैं। कोरमा, हलीम, बिरयानी ये चीज़ें तो आम बनती ही हैं। ये देखें जनाब, बाकी के स्पाइसेस जो हैं मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब बहुत ही अच्छे से इसकी मैं भुनाई करूँगी ताकि इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। लाल मिर्च मुझे कुछ कम लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर जो है और ऐड किया है। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसेस पसंद हो तो आप ऐड कीजिएगा, वरना स्पाइसेस जो है आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। ये देखें जनाब, कितनी अच्छी सी इसकी भुनाई हो चुकी है। बोनलेस और हड्डी वाला गोश्त मिला के तकरीबन 3 साढ़े 3 किलो था ये मेरे पास।
माशाल्लाह कितनी अच्छी सी इसकी लुक आ रही है, भुनाई कितनी अच्छी हो गई है। ये घर का जमा हुआ मेरे पास दही था जो कि मैंने तकरीबन 1 kg इसमें ऐड किया है। अब इसकी बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर इसकी मिक्सिंग कर दूँगी और 2 गिलास तकरीबन इसमें मैंने पानी के और ऐड कर दिए हैं ताकि 30% जो हमारा कुक होना बाकी है वो ये बहुत अच्छा सा दोबारा मैं कवर अप करूँगी और ये बहुत अच्छा सा हमारा कुक हो जाए। अब मैं इसको दोबारा कवर अप कर दूंगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। इसका विसल टाइम जो है 6 से 7 मिनट होगा। ये देखिए जनाब 6 से 7 मिनट हो गए हैं और थोड़ा सा इसमें पानी अभी थोड़ा सा ज़्यादा था, ग्रेवी ज़्यादा है इसकी, इसलिए मैं इसको दोबारा से मैंने इसका फ्लेम ऑन कर दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए मैं और पकने के लिए छोड़ दूँगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसको खुश्क पसंद करते हैं और कुछ हल्की हल्की ग्रेवी वाला पसंद करते हैं। मेरे घर में हल्की सी ग्रेवी पसंद की जाती है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी मसाले की। मज़ेदार सा हमारा कोरमा बनके तैयार होने वाला है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से बात कर रहे हैं। और ये हमारी पाकिस्तानी डिश बहुत पसंद की जाने वाली है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। देखिए जनाब कोरमा बन के तैयार हो गया है, मैंने इसको डिश आउट किया है। माशाल्लाह देखें लुक कितनी अच्छी आई है, देखने में ये कितना मज़ेदार और अच्छी सी लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है। खाने में भी ये उतना ही मज़ेदार होगा। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।